दो सहेलियां थीं, बचपन से साथ पली बड़ी। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी अलग नहीं होंगी। समय बीता और दोनों की शादी हो गई। एक की शादी एक बहुत बड़े अमीर घर में हुई, जहां नौकर चाकर, गाड़ियां और हर सुख सुविधा थी। लेकिन दूसरी सहेली की शादी एक गरीब घर में हुई। उसका पति हमेशा बीमार रहता था, जहां दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन मजबूरी में गरीब सहेली काम की तलाश में निकली और किस्मत उसे उसी घर के दरवाजे पर ले आई जहां उसकी अमीर सहेली रहती थी। अमीर सहेली ने उसे पहचान तो लिया, लेकिन उसके दिल में अब दोस्ती नहीं, घमंड भर गया था। उसने कहा, अगर काम चाहिए तो झाड़ू पोछा बर्तन करने पड़ेंगे। गरीब सहेली ने अपनी हालत देखी और चुपचाप हाँ कर दी। हर सुबह सुनीता जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम निपटाती और फिर काजल के घर की ओर निकल पड़ती, ताकि मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा कर सके। अरे सुनीता, आज फिर तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? तुम्हें जरा भी एहसास है कि इतने बड़े घर में सुबह सुबह कितना काम पड़ा रहता है? अगर तुम समय पर नहीं आओगी तो मैं सब कुछ कैसे संभालूंगी? खैर, अब आ ही गई हो तो बहाने छोड़ो और तुरंत काम में लग जाओ, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। माफ करना काजल, आज सच में देर हो गई। मेरी छोटी बेटी रात भर पेट दर्द से रोती रही। मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दूंगी और तुम्हें शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगी। ठीक है, बातें बाद में करना। पहले आंगन और बरामदे को अच्छे से साफ करो। मुझे हर कोना चमकता हुआ चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन धो देना। और हाँ, काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुनीता तुरंत काम में लग गई। वो पूरे घर का झाड़ू पोछा करती, हर कोना साफ करती, फिर बर्तन धोने बैठ जाती। उधर काजल आराम से बैठकर चाय पीती रहती। कुछ देर बाद काजल फिर बोली, सुनो सुनीता, अब चावल रखे हैं, इनमें से अच्छे दाने अलग कर दो और जो टूटे हुए या खराब है उन्हें अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ अच्छे चावल ही पकते हैं, इसलिए ध्यान से करना। और उसके बाद सीधे रसोई में जाकर दोपहर का खाना भी बना देना। सुनीता चुपचाप बैठकर चावल साफ करने लगी। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी, शायद आज काजल मुझे थोड़ा अच्छा चावल दे दे, ताकि मैं भी अपने परिवार को अच्छा खाना खिला सकूं। सारा काम खत्म करके जब सुनीता जाने लगी तो काजल ने उसे आवाज दी, रुको सुनीता, ये लो तुम्हारा हिस्सा। ये जो टूटे फूटे चावल है ना, इन्हें ले जाओ। मेरे घर में तो कोई इन्हें नहीं खाता, लेकिन तुम्हारे घर में तो काम चल ही जाएगा। सुनीता ने बिना कुछ कहे वो चावल ले लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी मजबूरी उसे चुप रहना सिखा चुकी थी। वो घर जाकर वही चावल बनाती और अपने पति और बेटी को खिला देती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। अरे वाह सुनीता, आज तो तुम समय पर आ गई हो। अच्छा सुनो, आज मेरा मछली खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी जल्दी सफाई कर लो, बर्तन धो लो और फिर रसोई में जाकर मछली बनाओ। लेकिन ध्यान रखना, मसाला इतना स्वादिष्ट होना चाहिए कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए, क्योंकि मेरे पति को बहुत बढ़िया खाना पसंद है। ठीक है काजल, जैसा तुम कहोगी वैसा ही बनाऊंगी। मैं पूरी मेहनत से स्वादिष्ट मछली तैयार कर दूंगी। वो फिर काम में लग गई, झाड़ू पोछा, बर्तन और फिर रसोई। जब वो मछली बना रही थी तो उसके मन में एक ख्याल बार बार आ रहा था, काश आज थोड़ा सा मछली मुझे भी मिल जाए। मेरी बेटी तो इसे बहुत पसंद करती है। उसने बहुत मेहनत से मछली बनाई। पूरे घर में खुशबू फैल गई। काजल आई और बोली, वाह सुनीता, आज तो खुशबू से ही लग रहा है कि खाना बहुत ही शानदार बना है। आज तो मजा आ जाएगा। काजल और उसका पति आराम से बैठकर मछली खाने लगे। सुनीता दूर खड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। लेकिन शाम को जाते वक्त काजल ने उसे बुलाया। सुनो सुनीता, तुम्हारे लिए भी कुछ रखा है। ये लो, कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी। इसे घर ले जाकर गरम करके खा लेना। सुनीता ने फिर कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बासी खाना लेकर घर की ओर चल पड़ी। दिन ऐसे ही बीतते गए, हर रोज मेहनत और बदले में बासी या खराब खाना। एक दिन काजल ने कहा, सुनो सुनीता, कल सुबह बहुत जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा फायदा हुआ है,
इसलिए घर में पूजा रखी है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारे पकवान बनेंगे। मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है काजल, मैं कल सुबह सबसे पहले आ जाऊंगी और पूरा काम पूरी लगन से करूंगी। सुनीता जल्दी उठकर निकल रही थी कि तभी उसकी बेटी बाहर आ गई। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? क्या आज काजल मौसी के घर कुछ खास है? हाँ बेटी, आज वहाँ बड़ा आयोजन है। बहुत सारे पकवान बनेंगे, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। तो माँ, क्या तुम मेरे लिए भी बहुत सारे पकवान लेकर आओगी? मैं आज पूरे दिन तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुनीता की आंखें भर आईं। हाँ बेटी, मैं तेरे लिए जरूर कुछ लेकर आऊंगी। काजल के घर उस दिन सुबह से ही काफी हलचल थी। पूरा माहौल एक ही जगह पर दिखाया जा सकता है, बड़ा आंगन या खुली रसोई, जहां लगातार पकवान बन रहे थे। बड़े बड़े कढ़ाहों में गर्मा गर्म खाना बन रहा था। सुगंधित पुलाव, मसालेदार सब्जियां, गरम गरम पूरियां और मीठा दलिया। सुनीता, आज का दिन बहुत खास है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हर काम इतने ध्यान से करो कि कोई भी मेहमान उंगली उठाने का मौका ना पाए। पहले तुम सारे बर्तन चमका दो, फिर आंगन को अच्छे से सजा दो और उसके बाद रसोई में जाकर पकवान बनाने वालों की मदद करो, क्योंकि मुझे आज हर चीज बिल्कुल बेहतरीन चाहिए, समझी? तुम बिल्कुल चिंता मत करो काजल, मैं आज अपनी पूरी ताकत लगाकर काम करूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ये खास दिन बिना किसी परेशानी के पूरा हो। धीरे धीरे पूजा और दावत का समय आया। सभी मेहमान आंगन में बैठकर खाना खाने लगे। हर कोई खाने की तारीफ कर रहा था। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। कुछ देर बाद सब मेहमान चले गए। अब वही आंगन शांत हो गया, लेकिन बहुत सारा खाना बचा हुआ था। काजल ने सुनीता को बुलाया। देखो सुनीता, आज इतना सारा खाना बच गया है कि इसे संभालना भी मुश्किल हो रहा है। तुम ऐसा करो, जो भी ठीक ठाक है उसे अलग रख दो और जो नीचे बचा खुचा, सूखा या बिखरा हुआ हिस्सा है उसे इकट्ठा करके अपने साथ ले जाना, क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसी चीज नहीं खाता। सुनीता ने चुपचाप सिर हिला दिया। ये लो, इसमें वही बचा खुचा खाना है। थोड़ा सूखा पुलाव, कुछ टूटी हुई पूरियां और किनारों पर बची हुई सब्जी। तुम इसे घर ले जाकर खा लेना, तुम्हारे काम आ जाएगा। सुनीता ने बिना कुछ कहे थैली ले ली। घर लौटते वक्त रास्ते में वही पुराना मंदिर पड़ता है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों की सरसराहट उस माहौल को और भी भावुक बना रही थी। सुनीता धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मंदिर के पास पहुंची। उसका मन पहले से ही भारी था, इसलिए वो वही सीढ़ियों पर बैठ गई। कुछ पल तक वो चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो टूटे हुए दिल से बोली, हे नागदेव, आज मैं आपके सामने अपने मन का सारा दर्द लेकर आई हूँ। मैं अब और किसी से कुछ कह नहीं सकती। मैंने हमेशा ईमानदारी से मेहनत की है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। फिर भी मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख, गरीबी और अपमान ही क्यों है? क्या मेरी किस्मत में कभी भी सुख नहीं लिखा है? अगर आप सच में मेरी बात सुन रहे हैं, तो मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मेरा ये दुख थोड़ा कम हो सके, क्योंकि अब मेरे अंदर ये सब सहने की ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। वो काफी देर तक वहीं बैठकर रोती रही। अचानक उसके आसपास एक हल्की सी चमक फैलने लगी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे सुन रही हो। जब सुनीता घर पहुंची तो उसकी बेटी दरवाजे पर ही बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, वो तुरंत दौड़कर उसके पास आई और मासूम आवाज में बोली, माँ, आप आखिर आ ही गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपने कहा था ना कि आज आप मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आएंगी। मैं पूरे दिन यही सोचती रही कि आज मुझे भी अच्छा खाना मिलेगा। माँ, बताओ ना आपने क्या लाया है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुनीता ने अपनी बेटी की आंखों में वो उम्मीद देखी जिसे देखकर उसका दिल और भर आया। वो धीरे से बोली, हाँ बेटी, मैंने तेरे लिए कुछ लाया है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसा है। और जैसे ही उसने अंदर देखा, वो खुद चौंक गई। थैली में अब सूखा और बासी खाना नहीं था, बल्कि उसमें ताजा और खुशबूदार पकवान भरे हुए थे। गरम गरम पूरियां, महकता हुआ पुलाव और मीठा दलिया।
बेटी की आंखें चमक उठी। माँ, ये सब सच में हमारे लिए है? क्या आज हम भी इतना स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तो सोच रही थी कि शायद आज भी वही सूखा खाना मिलेगा, लेकिन आज तो जैसे कोई चमत्कार हो गया। वो खुशी से अपनी माँ से लिपट गई। सुनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। जब वो घर के अंदर गई तो वहां का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। उसका छोटा सा टूटा फूटा घर अब साफ सुथरा और सुंदर बन चुका था। चारों तरफ सुकून और खुशहाली नजर आ रही थी। तभी उसका पति उसके सामने आया, जो पहले बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था, अब पूरी तरह ठीक खड़ा था। वो आश्चर्य से बोला, सुनीता, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो इतने दिनों से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में फिर से ताकत लौट आई है और हमारा घर भी अचानक इतना बदल गया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब कैसे हुआ? मुझे खुद भी ठीक से समझ नहीं आ रहा, लेकिन लगता है कि ये किसी ऊपर वाली शक्ति की कृपा है। शायद हमारी सच्चाई, हमारी मेहनत और हमारे धैर्य का फल हमें अब मिल रहा है। मैंने तो बस अपने मन का दर्द किसी के सामने रखा था और आज हमारी पूरी जिंदगी ही बदल गई। कुछ दिन बीत गए। अब सुनीता अपने परिवार के साथ खुशी और सुकून से रहने लगी। उधर काजल अपने घर में बेचैन हो रही थी। ये सुनीता आखिर इतने दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रही? ना कोई खबर, ना कोई संदेश। कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, या फिर कहीं उसने कोई और काम तो नहीं पकड़ लिया? नहीं, मुझे खुद जाकर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सच्चाई जाने मुझे चैन नहीं मिलेगा। वो तुरंत सुनीता के घर की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो सोच में पड़ गई। ये वही घर है या मैं कहीं गलत जगह आ गई हूँ? सुनीता, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तू इतनी जल्दी इतना सब कैसे पा गई? कुछ ही दिनों में तेरी जिंदगी इतनी कैसे बदल गई? मुझे साफ साफ बता, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेरी किस्मत अचानक पलट गई? सुनीता ने शांत आवाज में पूरी बात उसे बता दी। अब काजल के चेहरे पर हैरानी धीरे धीरे लालच में बदलने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर इतनी सी बात से इसकी जिंदगी बदल सकती है, तो मैं क्यों पीछे रहूं? मुझे तो इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए। अब मैं भी वही करूंगी, लेकिन इस बार मैं उससे कहीं ज्यादा पाना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगले ही दिन सुबह काजल ने अपने मन में पक्का फैसला कर लिया था कि अब वो भी वही करेगी जो सुनीता ने किया था। लेकिन उसके इरादे साफ नहीं थे। उसके मन में सिर्फ लालच भरा हुआ था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, अब तक मैंने दूसरों को नीचे दिखाकर ही खुशी पाई है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं सबसे ऊपर पहुंचूं। अगर सुनीता इतनी अमीर बन सकती है, तो मैं उससे भी ज्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगी। बस मुझे वही तरीका अपनाना होगा जो उसने अपनाया था। सुनीता, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे पहले बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन अब मेरे हालात भी ठीक नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं तेरे घर काम करूँ, जैसे तू मेरे यहाँ काम करती थी। मुझे बस बदले में थोड़ा सा खाना दे देना। सुनीता ने उसे ध्यान से देखा। उसकी बातों में छुपा लालच वो समझ गई थी, लेकिन फिर भी उसने नरमी से जवाब दिया, काजल, तू मेरी अपनी है। अगर तुझे मदद चाहिए तो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू सच में अपने दिल से बदल जाए। खैर, अगर तू काम करना चाहती है तो आ सकती है। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। काजल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। काजल ने पूरे दिन काम किया, लेकिन उसका ध्यान काम में कम और अपने प्लान में ज्यादा था। शाम को जब वो जाने लगी तो सुनीता ने प्यार से कहा, काजल, आज तूने काफी मेहनत की है। ये ले, मैंने तेरे लिए ताज़ा गरम खाना और अच्छे पकवान रखे हैं। इसे अपने घर ले जा और आराम से खा। नहीं सुनीता, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम मुझे वही देना
जो मैं तुम्हें दिया करती थी, वही सूखा बचा खुचा खाना, क्योंकि मुझे उसी की आदत है। सुनीता थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उसे वही साधारण खाना दे दिया। कुछ दिन तक यही चलता करती और जानबूझकर वही साधारण खाना लेकर जाती। आखिरकार एक दिन उसने मन ही मन कहा, अब समय आ गया है, अब मैं सीधे मंदिर जाऊंगी और वही सब बोलूंगी जो सुनीता ने कहा था, और फिर मेरी किस्मत भी बदल जाएगी। काजल तेजी से मंदिर पहुंची, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सच्चाई नहीं, साफ लालच दिख रहा था। वो रोने का नाटक करते हुए बोली, हे नागदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं रोज मेहनत करती हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। आप मुझ पर दया कीजिए और मेरी किस्मत भी बदल दीजिए। मुझे भी सुख और धन दीजिए। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा, फिर एक भारी आवाज गूंजी, रुको, झूठ बोलने वाली स्त्री, क्या तुम सच में खुद को दुखी समझती हो? कौन है? सामने आओ। कौन मुझसे बात कर रहा है? मैं सब जानता हूँ। तुमने अपनी सहेली के साथ कैसा व्यवहार किया। तुमने उसे कभी सम्मान नहीं दिया और अब उसके सुख को देखकर तुम्हारे अंदर लालच जाग गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। चुप रहो, तुम सच नहीं, अपने लालच की बात कर रही हो। तुम्हें कभी किसी के दुख का एहसास नहीं हुआ और आज तुम बिना सच्चे पश्चाताप के यहाँ आई हो। क्या तुम सोचती हो कि तुम्हें भी वही फल मिलेगा? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधी हो गई थी। हर गलती की सजा होती है और तुम्हें भी अपने लालच की सजा जरूर मिलेगी। काजल डरते हुए घर पहुंची। जैसे ही उसने अपना घर देखा, उसके होश उड़ गए। उसका बड़ा घर अब एक टूटी फूटी झोपड़ी बन चुका था। चारों तरफ सिर्फ मिट्टी और पत्थर पड़े थे। उसका पति गुस्से में बोला, काजल, ये क्या हो गया? हमारा घर, हमारी सारी दौलत कहाँ चली गई? तुम्हें ऐसा क्या किया? ये सब मेरी गलती है, मेरे लालच की वजह से। मैंने जो किया उसी की सजा मिल रही है। ये मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आज तुम्हारे लालच ने हमारा सब कुछ छीन लिया। काजल वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उधर सुनीता अपने परिवार के साथ सुकून और खुशी से जी रही थी, क्योंकि उसने कभी लालच नहीं किया, सिर्फ मेहनत और सच्चाई पर भरोसा रखा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई, मेहनत और धैर्य का फल हमेशा अच्छा होता है, लेकिन लालच और जलन इंसान से उसका सब कुछ छीन लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।